खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ तहकीकात का तफ्तीशी निज़ाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन स्ट्रक्चर और तहकीकात के तरीक़ाकार में तब्दीली ला जाएगी। KP में बगैर ठोस सबूत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन की तफ्तीश मुश्तरका तहकीकाती टीम के बगैर नहीं की जाएगी। तफसीलात जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन अली, बताएगा क्या तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि अब इस तरीक़ेकार को तब्दील किया जा रहा है और ये जो टीम होगी इसमें जो अफसरान शामिल होंगे, जो भी केस आएगा वो इन सब के सामने डील किया जाएगा। कोई भी अफसर अकेले में किसी मुलजिम से कोई भी ऐसी बातचीत या तफ्तीश नहीं कर सकेगा। जो CIT के तहत इंक्वायरी एक ऑफिसर के बजाय अब 3 अफसरान करेंगे और ये साफ और शफाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती जो टीम है 3 अफसरान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें टेक्निकल, लीगल और दीगर माहिरीन शामिल होंगे। एक तफ्तीशी अफसर किसी मुलजिम से अकेले में तफ्तीश नहीं करेगा। किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत मौसूल हो तो शिकायत की तस्दीक के लिए कायम होने वाली जो मरकजी तस्दीकी सेल है उससे की जाएगी और किसी भी शिकायत को उस वक्त तक तहकीकात के काबिल नहीं समझा जाएगा जब तक तस्दीकी सेल ने उससे मुतालिक कोई फैसला न किया। और कोई भी इंक्वायरी शुरू करने से कबल अगर लीगल सर्टिफिकेट जमा कराना जो है उसको लाजमी करार दे दिया गया है कि इसके बगैर इंक्वायरी नहीं की जाएगी और उसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। के मुताबिक एंटी करप्शन स्ट्रक्चर और तहकीकात के तरीक़ाकार में तब्दीली ला जाएगी। KP में बगैर ठोस सबूत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। करप्शन की तफ्तीश मुश्तरका तहकीकाती टीम के बगैर नहीं की जाएगी। तफसीलात जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन अली, बताएगा क्या तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि अब इस तरीक़ेकार को तब्दील किया जा रहा है और ये जो टीम होगी इसमें जो अफसरान शामिल होंगे, जो भी केस आएगा वो इन सब के सामने डील किया जाएगा। कोई भी अफसर अकेले में किसी मुलजिम से कोई भी ऐसी बातचीत या तफ्तीश नहीं कर सकेगा। जो CIT के तहत इंक्वायरी एक ऑफिसर के बजाय अब 3 अफसरान करेंगे और ये साफ और शफाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती जो टीम है 3 अफसरान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें टेक्निकल, लीगल और दीगर माहिरीन शामिल होंगे। एक तफ्तीशी अफसर किसी मुलजिम से अकेले में तफ्तीश नहीं करेगा। किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत मौसूल हो तो शिकायत की तस्दीक के लिए कायम होने वाली जो मरकजी तस्दीकी सेल है उससे की जाएगी और किसी भी शिकायत को उस वक्त तक तहकीकात के काबिल नहीं समझा जाएगा जब तक तस्दीकी सेल ने उससे मुतालिक कोई फैसला न किया। और कोई भी इंक्वायरी शुरू करने से कबल अगर लीगल सर्टिफिकेट जमा कराना जो है उसको लाजमी करार दे दिया गया है कि इसके बगैर इंक्वायरी नहीं की जाएगी और उसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। दुरुस्त कहा कि अब इस तरीक़ेकार को तब्दील किया जा रहा है और ये जो टीम होगी इसमें जो अफसरान शामिल होंगे, जो भी केस आएगा वो इन सब के सामने डील किया जाएगा। कोई भी अफसर अकेले में किसी मुलजिम से कोई भी ऐसी बातचीत या तफ्तीश नहीं कर सकेगा। जो CIT के तहत इंक्वायरी एक ऑफिसर के बजाय अब 3 अफसरान करेंगे और ये साफ और शफाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती जो टीम है 3 अफसरान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें टेक्निकल, लीगल और दीगर माहिरीन शामिल होंगे। एक तफ्तीशी अफसर किसी मुलजिम से अकेले में तफ्तीश नहीं करेगा। किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत मौसूल हो तो शिकायत की तस्दीक के लिए कायम होने वाली जो मरकजी तस्दीकी सेल है उससे की जाएगी और किसी भी शिकायत को उस वक्त तक तहकीकात के काबिल नहीं समझा जाएगा जब तक तस्दीकी सेल ने उससे मुतालिक कोई फैसला न किया। और कोई भी इंक्वायरी शुरू करने से कबल अगर लीगल सर्टिफिकेट जमा कराना जो है उसको लाजमी करार दे दिया गया है कि इसके बगैर इंक्वायरी नहीं की जाएगी और उसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका।